देखें लाइक इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है लाइक आईसीसी एक ही चीज़ है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतना पावरफुल है पैसे की वजह से कि वो जो है कहेगा आईसीसी ने वही करना है। तो इसलिए जो है हमने मेरा नहीं ख्याल है कि हम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दें या हम लड़ाई झगड़े करें। मेरा ख्याल है हमें जो है कंप्रोमाइज करने की तरफ जाना है। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड आता है, बांग्लादेश आता है, जब गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं तो आपको क्या मसला है? भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज्यादा। इसमें न सिर्फ आईसीसी का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के अंदर, और साथ साथ पाकिस्तान को की क्रिकेट को तो लॉस होगा क्योंकि भारत सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजर्स और सारे इनके जो लोग होते हैं। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, कोई मुझे भारतीय एक जर्नलिस्ट कहे कि मैं वसूख से कह रहा हूँ कि भारतीय बोर्ड ने इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, कोई एक मुझे बता दे। कोई एक भी नहीं बता सकेगा। ये सोर्सेज के मुताबिक चलना है ना, इसमें जो मर्जी थी। मैं भी सोर्सेज से कह सकता हूँ कि भारतीय बोर्ड ने कह दिया वो पाकिस्तान आ रहे हैं, मगर ऐसी सच्चाई नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और इसमें भी सच्चाई नहीं है कि भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान को कह दिया, आईसीसी को कह दिया कि हम नहीं आ रहे, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। अगर भारतीय बोर्ड ये कह रहे हैं ना कि 6 माह पड़े, हम इतना अर्ली किसको क्या बता सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ना कह रहे हैं, या इसका मतलब ये भी नहीं कि वो हाँ कह रहे हैं। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। पाकिस्तान क्या करे? सब कुछ तो कर दिया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अब मसला सिक्योरिटी नहीं है, मसला आना लग रहा है कि भाई हमने नहीं आना। देखो बीसीसीआई की मजबूरी है कि मोदी सरकार गवर्नमेंट को इजाजत अभी नहीं दे रही। जो बीजेपी सरकार है इनकी इन कोशिशों से, इन हरकतों से, इस चालाकियों से भारतीय क्रिकेट आइसोलेट भी हो सकती है। अगर इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलने आई ना तो क्या करेंगे आप? तो मैं खुले वर्डों में फिर खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। देखना खुल्लम खुल्ला बोलूंगा कि ये झूठे हैं। सर खबरें पता क्या आ रही हैं? खुल्ला बोलूंगा ये झूठे लोग हैं। वो हाइब्रिड मॉडल की बातें शुरू हो गई हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा के लिए भाईजान मेरी बात सुने। मैं आपसे क्या बोला था? हाइब्रिड मॉडल मत करना। मैं आपसे क्या बोला था? नहीं तो हाइब्रिड मॉडल हो कैसे सकता है? आईसीसी इन्वॉल्व, आईसीसी की ये शिक के अंदर मौजूद है। उन्होंने एक क्लॉज डाली हुई है कि सिक्योरिटी और गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ नहीं करते तो आप पुल आउट कर सकते हो। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में, और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में, वो होते डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन, आपको सिर्फ 2 ही प्रोविजंस हैं। एक आपको सिक्योरिटी प्रूव करनी पड़ती है कि हमें है थ्रेट, हो सकता है पाकिस्तान प्रूव कर देता, और दूसरा होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जैसे जिम्बाब्वे मना कर दिया था इंग्लैंड ने, पॉइंट्स कंसीड कर। टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी, वजह आपको पता है क्यों नहीं आएगी? आपको उनको पता है, ये भी कह रहे, क्लेम कर रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू के अंदर इंडिया के मैचेस होंगे, पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू के अंदर आके भारत के साथ खेलेगा। इंडिया की टीम पाकिस्तान आए या ना आए, तो मुझे ऐसा लगता है चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में तो चली जाएगी। आपको मालूम है कि जय शाह जो एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो आपको मालूम है कि करता धरता जय शाह ही थे, और जब एशिया कप की बारी आई तो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हो, और आपने जो उससे पहले मसले क्रिएट खुद से ही करवा लिया ना, वो अब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग बेटा छीनने वाला है। आज इंडिया कह रहा है कि हम न्यूट्रल कंट्री में खेलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है अगर इसको बेहतर तरीके से सुलझाया जाए, मेरे और आपके नहीं, मतलब क्रिकेट नहीं, अगर सरकारें बैठे तो कुछ हो सकता है ना। मुझे लगता नहीं है कि ये क्रिकेटर या क्रिकेट बोर्ड के साथ माजरत के साथ ये जो है स्पोर्ट्स को भी सियासत में लेकर आ जाते हैं, तो उनकी छोटी जहनियत का इससे अंदाजा होता है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, मगर ये कि ये छोटी जहनियत की बात है कि आप स्पोर्ट्स के अंदर आप क्रिकेट को स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आ जाएं, और फिर उसके बाद आप उसको ये कहें कि पाकिस्तान इससे पैसे बना लेगा। पाकिस्तान में ग्राउंड्स, कज़ाफी स्टेडियम तो बिल्कुल तोड़ के बनाया जा रहा है, इसी तरह दूसरे सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान चेयरमैन का एक ही जवाब होता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि शायद नहीं होगी। देखें, पाकिस्तान का तो मैटर ही नहीं है। अब ये मैटर बन गया है आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई। क्या बीसीसीआई अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? सबका एक ही जवाब होता है जी वो नहीं भेजेगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। मेरा ख्याल है जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा, और पाकिस्तान नहीं खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी। क्या कह रहा हूँ जुमला? हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा, चाहे दुबई में जाए, चाहे बांग्लादेश में, चाहे कहीं पे भी जाए,
अगर पाकिस्तान से भाग गई चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान नहीं खेलेगा और मेरा भी यही स्टांस होगा कि छोड़ दे, मत खेलो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर क्रिकेट अब खत्म है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे वर्ल्ड कप हो, एक मैच से उतना रेवेन्यू मिलता है जो कोई सोच नहीं सकता कि $500 वाला टिकट $15,000 में मिलता है। अभी अमेरिका में ये कहानी हुई है। जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, साफ पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज्यादा है। पाकिस्तान भी इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेल के आया है, तो हम भी गए हैं, तो हमें कोई मसला नहीं हुआ। तो यार आप लोग को भी आना चाहिए। ये बात अलग है, क्रिकेट की भाई विन होनी चाहिए, यहाँ पे पॉलिटिकली पीछे रहना चाहिए पॉलिटिशियंस वगैरह को, दोनों तरफा, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। क्रिकेट की एक विन होनी चाहिए और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए। हम भी डिजर्व करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स को देखना, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को। और आप देखिएगा पाकिस्तान अगर इंडिया आ जाती है ना तो आपको भाई बहुत पहले टिकट सोल्ड आउट हो जाएंगी। एग्जैक्टली। और देखिए जो भी आप, तो मैं काफी लोगों को कमेंट्स में देखता हूँ कह रहे होते हैं कि हम आए अगर पाकिस्तान तो आप हमें जिससे कहते हैं मिलेंगे, ये करेंगे। काफी लोगों का माइंड बन रहा है। तो प्लीज अभी सारा का सारा डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का। मैं आपको बता रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी से 1 महीने पहले तक इसका डिसीजन नहीं होना। ये ऐसी खबरें आती रहेंगी, खबरें कभी आएंगी इंडिया नहीं आ रहा, कभी आएंगी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो रहा है जिसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, कभी आएगा कि पाकिस्तान में नहीं हो रही, खबरें आती रहेंगी। लेकिन जो फैसला होगा वो ठीक 1 महीना पहले हो जाएगा। शेड्यूल का वेट है कि शेड्यूल एक दफा आ जाए ना तो फिर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। पर्सनली फील कि भाई इंडिया आएगी इस बार, आना चाहिए, चैलेंजिंग वे में आनी चाहिए। मैंने देखा सेशन में भी बोला है पाकिस्तान तो वो टीम है जो अपने घर में आराम से हारती है। अभी इंग्लैंड में 3 दिनों से पेल के गया, कैसे खुशी दोबारा आ रहे हैं। उनको पता मुफ्ती के 3 मैचेस हैं। वही ना, आपने यंग लड़के भेजे, न्यूजीलैंड ये सी टीम हमें लेवल करके चलेगी। होम ग्राउंड में लेवल का मतलब है विन है भैया। एग्जैक्टली। तो बड़ा कुछ हो सकता है हमारे साथ। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें चले चैंपियंस ट्रॉफी तो बात, और पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान है शायद आपको यह भी अंदाजा नहीं है। अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आए या ना आए, तो मुझे ऐसा लगता है चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में तो चली जाएगी। आपको मालूम है कि जय शाह जो आप एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो आपको मालूम है कि करता धरता जय शाह ही थे, और जब एशिया कप की बारी आई तो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई और जय शाह ने जो वो पाकिस्तान में टीम को भेजा भी नहीं, बल्कि एशिया कप को पाकिस्तान से श्रीलंका लेके चले गए। यानी कि जय शाह की बात चली वहां पर। और अब अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो आपको मालूम है चैंपियन ट्रॉफी का रोला पड़ा हुआ है। पीसीबी कह रहा है कि टीम को पाकिस्तान में भेजना है। पाकिस्तानी आजकल बंगड़े डाल रहे हैं कि बीसीसीआई ने मान लिया भाई साहब इस बार तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। इंडिया की टीम मजबूर हो गई है पाकिस्तान आने के लिए। जय शाह आईसीसी के सामने मजबूर हो गए हैं, लेकिन यकदम जय शाह ही आईसीसी बन जाते हैं।